माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आर्थराइटिस कि आर्थराइटिस क्या बीमारी है, किस वजह से होती है और कितने टाइप्स की होती है, और शुरुआती लक्षण जो भी साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, आपको कौन कौन से अर्ली स्टेजेस में नजर आएंगे। अब वर्ड से क्लियर है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस इन द सेंस आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो, बीट, रेडनेस, स्वेलिंग, एडीमा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब हम आगे बात करते हैं आर्थराइटिस के टाइप्स। आर्थराइटिस बेसिकली कैटेगराइज्ड है बहुत सारे पार्ट्स में, लेकिन जो बेसिक कॉमन हमें आर्थराइटिस देखने को मिलता है नाउअडेज वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर एक कंडीशन आती है गाउट, जो आप कह सकते हो लेटर स्टेजेस में अगर ज़्यादा आपकी कंडीशन डिटोरिएट हो जाती है तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू गाउट। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो आर्थराइटिस के जो दोनों टाइप्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब सबसे पहले जो बात करते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो जनरली हर थर्ड पर्सन में नज़र आती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है अप टू एन एज लाइक आफ्टर 40, और अब तो आफ्टर 35 भी बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आते हैं। नाउ जनरली व्हाट हैपन्स, ऐसा पेशेंट्स जब भी आते हैं उन्हें आइडियली वो पता ही नहीं होता कि क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है या फिर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर ये गाउट है। गाउट की जो कंडीशन है वो एकदम ही ऑपोजिट है, एकदम ही इन दोनों से डिफरेंशिएटेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स को लिगामेंट कवर करके रखते हैं, एक कुशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जो भी हम मूवमेंट कर पाते हैं, लाइक सपोज दिस इज हमारा नी जॉइंट, तो नी जॉइंट पे जो भी ये मूवमेंट होती है हमारे नी की, तो वो हमारे लिगामेंट सपोर्ट करते हैं। तो होता क्या है, आइडियली जो लिगामेंट्स हैं उनका वियर एंड टियर ही हो जाना, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब भी हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट में वियर एंड टियर नजर आए या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कोई अननोन रीजन नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जो अपनी खुद की बॉडी है वो ही अपना इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम नजर आती है। अब ये तो बात कर ली हमने आर्थराइटिस की, मतलब आर्थराइटिस के टाइप्स की। अगर हम बात करते हैं इसका कुछ मॉडिफाइड वर्जन, तो दैट इज गाउट। गाउट में क्या होता है, यूरिक क्रिस्टल्स होते हैं, हमारी बॉडी में यूरिया होता है जैसे कि आप सभी को पता है। तो अगर हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं गाउट। गाउट बेसिकली हमारे टो से स्टार्ट होता है, ग्रेट टो से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी अपर बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशनल पेन होता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना आप चल पाते हो, ना आप पैर को उठा के रख पाते हो, तो ये एक कंडीशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स, और कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये लक्षण शायद आर्थराइटिस के हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे जॉइंट की, क्योंकि ये प्रॉब्लम जॉइंट्स रिलेटेड है। तो जॉइंट में आप क्या क्या देख सकते हो, फर्स्ट इज स्वेलिंग, अनयूजुअल स्वेलिंग आपको नजर आएगी, आपको पता भी नहीं होगा स्वेलिंग किस वजह से हो रही है, लेकिन आप जब भी टच करोगे तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग नजर आएगी, बी इट पिटिंग और नॉन पिटिंग। अगर हम दूसरे सिम्टम की बात करें तो रेडनेस, बहुत ज़्यादा आपको रेडनेस फील होगी और वार्मथ फील होगी, ऐसा लगेगा कि आपके जो भी हैं, जो भी जोड़े हैं उनमें दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन वो साथ में गर्म, आपको गर्माहट महसूस होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, दैट इज स्टिफनेस, रिजिडिटी, मतलब मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ्ड रहेंगी, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाओगे। स्टिफनेस की वजह से आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं, लाइक सपोज मेरे एल्बो में पेन है, तो ये जो मैं आराम से मूवमेंट कर पा रही हूँ, मुझे इसमें रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी, स्टिफनेस की वजह से मैं मूवमेंट कोई भी पॉसिबल नहीं कर पाऊंगी, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन भी आर्थराइटिस की वजह से डिटोरिएट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। नाउ सी, जब हमारे जॉइंट्स में पेन है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, तो क्या आप ढंग से चल पाओगे, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाओगे? तो ये भी एक रीज़न है कि आपको वॉकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप चल नहीं पाते हो, आप कोई भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सिम्टम, बहुत ज़्यादा अगर हम आर्थराइटिस की कंडीशन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो होता है आपके जॉइंट्स में बम्प्स नज़र आते हैं, जिसे हम कहते हैं गठिया बाय। तो आपके जॉइंट्स में बम्प नज़र आएंगे, बोनी स्पर्स नज़र आएंगे, आपको दिखेगा कि आपकी हड्डी कुछ उठी हुई है,
और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा बड़ी शेप में हो जाती है। स्टार्टिंग में हम निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन अगर हम धीरे धीरे उस सिचुएशन को ऐसे ही निगलेक्ट करते जाते हैं तो एक टाइम आता है जिसमें आपका बम बहुत ज़्यादा दिखता है और बहुत गंदा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो, अगर हम बात करें पेन की, तो पेन भी कैटेगराइज होता है बहुत सारे टाइप्स में। या तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, डिपेंड करता है आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। अगर गाउट है तो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी। अगर आपको नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको फ्रिक्शनल पेन होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ रगड़ खा रहा है, रगड़ा खाने की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होगा। पेन अगर हम देखा जाए तो इंटरमीडिएट एंड स्टैटिक 2 टाइप के पेन होते हैं। अगर इंटरमीडिएट पेन होगा तो होगा खत्म हो जाएगा, होगा खत्म हो जाएगा, मतलब ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ पेन। लेकिन अगर पेन स्टैटिक है, मतलब पूरे दिन आपको पेन होता रहता है, तो ये कंडीशन सीवियर है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम आधा मैनेजमेंट खुद से करने की कोशिश करते हैं। हमें ये लगता है कि ये तो नॉर्मल पेन है, ठीक हो जाएगा, मैकेनिकल पेन है, हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है या फिर हम बहुत ज़्यादा घूम फिर लिए हैं, चल लिए हैं, तो जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। लेकिन हमें बॉडी की अंदर की एक्टिविटीज़ नहीं पता होती कि हमारी बॉडी किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करिए, ये हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि आर्थराइटिस है ये ठीक है, लेकिन कौन से टाइप का आर्थराइटिस है वो उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट एंड उसका रिकवरी प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, आप मेडिकेशंस लोगे, आपको आराम मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि गठिया बाई की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है और ख़त्म भी नहीं होती कितनी बार। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कौन से टाइप के मेडिकेशंस ले रहे हो। डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि ये मेडिकेशंस मुझे क्यों दी जा रही हैं, किस पर्पस से दी जा रही हैं और कौन सी मेडिकेशन मुझे कहाँ हेल्प करेगी। तो आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। हम एक्टिविटीज़ अपने कंफर्ट के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। हमारी बेसिक जो भी जॉगिंग है, वॉकिंग है, नॉर्मल वर्कआउट है, वो हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे स्केड्यूल इतने बिजी हो चुके हैं। तो आपको अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है। एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वॉक कर लीजिए, आप जॉग कर लीजिए, मतलब जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपको पेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन है तो आप मूवमेंट सबसाइड कर दोगे। आपको एक्सरसाइजेस फिर भी परफॉर्म करनी है, क्योंकि पेन होगा, एक्सरसाइजेस करोगे तभी जाके रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपकी कंडीशन बहुत जल्दी रिकवरी स्टेज में आ जाएगी। अगर हम बात करें मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशन में अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो, आपको रिलीफ मिला, देन यू लेट इट गो, एकदम इंस्टेंट आपको इलाज मिला। फिर उसके बाद मेडिकेशंस कहाँ हैं, क्या आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप कुछ ध्यान नहीं रखते। मेडिकेशन ली, पेन खत्म हुआ और उन्हें सबसाइड कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करोगे, आप जानोगे कि कौन सी मेरी मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, तो हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे। प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस रूटीन, आपका पूरा डे रूटीन आपको अच्छे से समझाएंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव मेजर्स लेने चाहिए, ये हमारे डॉक्टर्स आपको ड्यूरिंग कंसल्टेशन अच्छे से समझा देंगे। आई होप वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।